अगर आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ को सही करा सकते हैं। आधार में सुधार को लेकर डेट ऑफ बर्थ को बदलवाना अब काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि आधार कार्ड में आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कितनी बार नॉर्मली चेंज करा सकते हैं। यूआईडीआई के अनुसार आप अपने आधार कार्ड में नाम को 2 बार और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को मात्र 1 बार ही बदलवा सकते हैं। अगर आपने जाने अनजाने में डीओबी की लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आधार कार्ड में डीओबी की लिमिट क्रॉस होने के बाद आप कितनी बार वैलिड से वैलिड प्रूफ लगाकर आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपनी डीओबी को चेंज कराने की कोशिश करा लें, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपकी डीओबी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बस आपको इसका एक सही प्रोसेस पता होना चाहिए। इसके लिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि बहुत सारे लोग आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई आप हमें पैसा दीजिए और हम आपकी गारंटी के साथ आपकी डीओबी को चेंज कराएंगे। कितनी ही बार आपकी लिमिट क्रॉस हो गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही यूआईडीआई में किसी की सेटिंग है और ना ही किसी की कोई जान पहचान। बस आपकी प्रॉब्लम का लोग फायदा उठा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपकी डीओबी चेंज नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में पेशेंट को डराकर उससे पैसे लिए जाते हैं, ऐसे ही आपसे भी डीओबी के नाम पर बहुत ज्यादा मार्केट में पैसे ऐंठे जा रहे हैं। लगभग मान के चल सकते हैं कि 1000 रुपए से लेके 10-15 हजार रुपए तक डीओबी के नाम पर चेंज कराने पर लिए जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और आगे जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं डीओबी की लिमिट के क्रॉस होने के बाद भी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कराने का, उसको अगर आप समझ लिए, सीख लिए, तो फिर आपको और आपके रिलेटिव्स को कभी भी डीओबी के नाम पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ आप 100 रुपए में ही अपनी सही करा पाएंगे। क्योंकि अभी मैं जिस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, जो लोग आपसे पैसा मांग रहे हैं उनको भी वही प्रोसेस पता है। वो उसी प्रोसेस के थ्रू आपके ब्याह पर काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी डीओबी को चेंज कराकर आपको दे देंगे। तो आपको ये लगता है कि भाई शायद यूआईडीआई में या किसी भी आधार कार्ड सेंटर पर उनकी कोई जान पहचान या सेटिंग है जिसकी वजह से आपकी डीओबी चेंज हो पा रही है, बट ऐसा नहीं है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इसका सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि डीओबी को चेंज कराने के लिए आपके पास क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जिससे कि एक बार में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीओबी को चेंज कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। यूआईडीआई ने डीओबी को चेंज कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अब जरूरी कर दिया है, जो कि आपके ब्लॉक, नगर पालिका या आपकी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जारी किया गया हो। और इसी के साथ में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना होगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इस प्रकार का कोई एक डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाना होगा। और इसके बाद फाइनली एक और डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ती है और वो है आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको आपके आधार कार्ड सेंटर से मिलती है। जब आप डीओबी को सही कराने के लिए आधार सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे आपकी डीओबी को सही कराने में। अब डीओबी को सही कराने का पहला स्टेप आपका स्टार्ट होता है और वो ये है कि आपको सबसे पहले यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा आधार कार्ड सेंटर पर जाने के लिए। अपॉइंटमेंट बुक करना इस केस में काफी जरूरी होगा, क्योंकि जब आप डीओबी को सही कराने के लिए विदाउट एनी अपॉइंटमेंट किसी भी आधार सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन देकर ज्यादा पैसे आपसे ले लिए जाएं। तो जब आप अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे तो वहां पर आपका 100 रुपीज का पेमेंट कटेगा। ऑनलाइन यूआईडीआई को आप 100 रुपीज के पेमेंट देंगे और आप डेट एंड टाइम को चूज करेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट स्लिप को लेकर आप आधार कार्ड सेंटर पर जाएंगे अपने आधार कार्ड में डीओबी को चेंज कराने के लिए। आधार कार्ड सेंटर पर वही सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे जो अभी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि जिसमें सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत मैंडेटरी है, उसके बाद में आपका पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका वोटर आईडी कार्ड है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो वो भी साथ में आप लेकर जाइए। और अगर आपके पास 10th पास की मार्कशीट है तो और बढ़िया, वो भी आप लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराकर आप आधार कार्ड सेंटर पर अपनी डीओबी को चेंज कराने के लिए अप्लाई कराएंगे। फिर वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसको एनरोलमेंट स्लिप बोलते हैं। वो एनरोलमेंट स्लिप को लेकर आपको घर वापस आ जाना है और उसके बाद सेम डे आपको एक काम करना है जो कि बहुत जरूरी है, आपका सेकेंड स्टेप है और वहीं आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और काम यह है कि आपको घर वापस आने के बाद आपको तुरंत उसी दिन जिस दिन आपने आधार कार्ड सेंटर
सेंटर पर एनरोलमेंट स्लिप प्राप्त की है, अपने डीओबी को बदलवाने के लिए अप्लाई किया है, उसी दिन आपको यूआईडीआई को एक मेल करनी है। मेल आप कैसे करेंगे, कौन सी मेल आईडी पर आपको मेल भेजनी है, मेल में क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करेंगे, वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यूआईडीआई को मेल करने के लिए सबसे पहले आपको आपके नाम से एक ईमेल आईडी बनानी होगी। अगर आपके पास है तो उसी ईमेल आईडी से आप मेल करेंगे, नहीं है तो तुरंत आप जीमेल आईडी को बनाएंगे आपके नाम से। उसके बाद स्क्रीन पर दी गई इस ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिए। इस ईमेल आईडी पर आपको यूआईडीआई को मेल करनी है और सब्जेक्ट में आप लिखेंगे आधार लिमिट क्रॉस अपडेट। और उसके बाद मेल में आपको एक प्रॉपर रीजन लिखना है कि आपको आपकी डीओबी क्यों चेंज करानी है। जैसे कि आपको एग्जाम देना है, स्कूल या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, या फिर नौकरी के लिए अप्लाई करना है। इस प्रकार का कोई भी एक वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए जो कि आप अपनी मेल में लिखेंगे। या इसके अलावा कोई और भी आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप अपनी भाषा में मेल में लिखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद अब आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने से पहले आपको आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एनरोलमेंट स्लिप, आपका आधार कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप साथ में अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप गूगल पर जाकर मर्ज कर लेंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ फाइल बना लेंगे। उसके बाद आप मेल में इसको अटैच कर यूआईडीआई की इस ईमेल आईडी पर आप इसको भेज देंगे। इस प्रकार से अच्छे से ध्यानपूर्वक मेल करने के बाद यूआईडीआई की तरफ से 10 या 15 मिनट के अंदर आपको एक और रिवर्ट में मेल आ जाएगा, जिसमें आपको आपका एसआरएन नंबर भेजा जाएगा। उस एसआरएन नंबर के माध्यम से आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपने जो मेल की है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, आपका केस रजिस्टर हो चुका है। और उस एसआरएन नंबर के माध्यम से आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर कभी भी उसके स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई आपकी डीओबी को अप्रूवल मिल चुका है, आपको आपकी डीओबी सही कर दी गई है, और उसके बाद आप अपने अपडेटेड आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, जो आपने आधार कार्ड सेंटर पर जाकर जो एनरोलमेंट कराया था और वहां से आपको जो एनरोलमेंट स्लिप मिली थी, उसी स्लिप के माध्यम से आपका स्टेटस भी चेक हो सकता है और उसी स्लिप के माध्यम से ही आपकी डीओबी सही होगी। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप मेल कर देंगे, मेल करने के बाद हो सकता है कि 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, या 2 या 3 दिन के बाद आपको ये मैसेज मिलता है भाई यूआईडीआई की तरफ से कि आपने जो आवेदन कराया था आपकी डीओबी को चेंज कराने के लिए, वो रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजेक्ट होता है तो हो जाने दीजिए, क्योंकि आपको जो काम करना था मेल करने का, वो आपने कर दिया। मेन जो मैंडेटरी काम है वो मेल करने का ही है। डीओबी हमेशा मेल से ही अब चेंज होती है, भले ही वो कितने ही बार आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया हो, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। यूआईडीआई की डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी मेल पर कार्रवाई चल रही होगी, और जैसे ही आपके द्वारा भेजी गई मेल का वेरिफिकेशन यूआईडीआई की तरफ से कंप्लीट होता है, उसके बाद आपकी जो डीओबी है वो सही कर दी जाएगी उसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर, और आपको मैसेज भी प्राप्त होगा। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड को सक्सेसफुली डाउनलोड कर पाएंगे। तो यही एक प्रोसेस है आपकी डीओबी को चेंज कराने का। किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी को अगर पैसे भी देते हैं तो वो शख्स भी आपको कम से कम 1 महीने का टाइम लेगा आपसे, और उस 1 महीने के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल ऐसे ही की जाएंगी जो अभी मैंने आपको बताई हैं। वो बंदा भी आपके नाम से एक ईमेल आईडी को क्रिएट करेगा और आपके बिहाफ पर आपका नाम इस्तेमाल करके यूआईडीआई को मैसेज करेगा, मेल करेगा, और वो अपडेट रहेगा कि उसने जो मेल की है उसका क्या क्या स्टेटस है, क्योंकि उसी मेल आईडी पर आपको एसआरएन नंबर भी मिलता है। तो उस एसआरएन नंबर के माध्यम से वो डे बाय डे चेक भी करता रहेगा कि भाई क्या स्टेटस है। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बता दी है। अब आपको कहीं पर भी मार्केट में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूआईडीआई की तरफ से सिर्फ इसका 100 रुपीज का ही चार्ज है, इसके अलावा कोई एक पैसा आपसे एक्स्ट्रा नहीं ले सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।